हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रूथ और डेयर का फर्स्ट एपिसोड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं एक लड़के को जो क्रिस के गेटअप में पूरा तैयार रहता है और वह एक मसीहा है इस गाँव का। कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता है और सभी की रक्षा करता है। और वो नमक की गोदाम में बोलते हैं कि अब से कोई भी नमक का दाम बढ़ाया या ज़्यादा इकट्ठा किया तो उसका मैं सर काट के अलग कर दूंगा। इनमें हम देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग मर्चेंट को बंधक बना के ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारा मेन लीड आता है, मे सिंजिंग, जो मर्चेंट को बंधक बना के ले जाता है। उसका नाम है बेयो। ये हमारा सेकंड मेन लीड है और सभी में दंगे फसाद होने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। एक आदमी वहाँ पे लड़ता रहता है तो बोलता है कि लॉर्ड मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पे मे सिंजिंग आता है और उसे बचाते हैं तो उसकी आंखों पे धूल फेंक देता है। ये देखो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मे सिंजिंग आंखें बंद करके ही लड़ाई करने लग जाता है। अब बेयो उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है तो वहाँ पे बू आता है, बोलता है कि मेरे तरीके से लड़ाई करना चाहिए था, देखो मैंने एक बार में धूल चटा दिया। वहाँ से बेयो और बू भाग जाते हैं पीठ दिखाकर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक बाप और बेटी को जो करतब दिखा रहे होते हैं और उसका बाप बोलता है कि ये पूरे पत्थर साथ में तोड़ देगी 5-5, और तुम लोग कितने कितने लगाते हो पैसा। लड़की हमारी मेन लीड है जिसका नाम है शाओ वेंगजी। दोनों अपना कर्तव्य स्टार्ट ही करते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है, बोलता है कि मैं 5 टेंस लगाता हूँ। तभी वहाँ पे जाओ फेंगजी आती है और बोलती है कि 5 टेल्स और लगा लो, तुम जो चाहोगे मैं वो पत्थर तोड़ दूंगा। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं पत्थर तुड़वाने देखने नहीं आया, मैं तुमको साथ में ले जाने आया हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। शाओ फेंगजी के पापा उसका ऑफर मना कर देते तो वो लोग सिपाही को भेजते उसके पीछे। तो शाओ फेंगजी सबको मार देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। आदमी अपने सिपाहियों से बोलता है कि तुम उन लोगों का पीछा करो जल्दी। फिर हम इधर देखते हैं एक बग्गी को जो आ रहा होता है, उसमें मे सिंजिंग रहता है और वह अपने आंखों में पट्टी बांधा रहता है। और फिर हम देखते हैं जाओ फेंगजी को सभी को मार रही होती। तभी वहाँ पे सियांग आता है, बोलते हैं कि तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि हम लोग कहाँ परेशान कर रहे हैं, ये लोग तो हमें परेशान कर रहे थे। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, यही हमें परेशान कर रहे हैं, ये मुझे बहुत तेज मार रही है। सियांग सभी से बोलता है कि तुम लोग ये रास्ता साफ करो, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, तो जल्दी जल्दी ये सब साफ कर दो। तो सबके सब वहाँ से हट जाते हैं और सियांग भी बोलता है कि तुम लोग जाओ। तभी वहाँ पे बच्चे पटाखे जला देते हैं जिससे बग्गी का घोड़ा दौड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे जाओ फेंगजी आती है और उस बग्गी को पकड़ने लग जाती है और वो बग्गी बच भी जाता है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हें बचाया है। मी सिंजिंग को बोलती है और बोलती है कि तुम थैंक यू तो बोल दो मेरे को। तभी बग्गी थोड़ा हिल जाता है तो वो दोनों दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं जिससे उनका एक फर्स्ट किस हो जाता है। सियांग और जाओ फेंग के फादर भी देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा देख के अजीब सा होता है। फिर वो दोनों और अपनी अपनी फोटो को पोंछने लग जाते हैं। इनमें हम देखते हैं बाटियन को, जो वहाँ पे कुछ सिपाही बाव को लिटाकर ला रहे होते हैं और बाव बोलते हैं कि पापा पापा मेरे पैर में चोट लग गया बहुत तेज, ये बू की वजह से। तो बू बोलता है कि कब तुम्हें पैर पे चोट लग गया, तो चेस्ट पे चोट लगा था ना, तुम्हें ये पैर पे कैसे चोट लग गया, मुझे ये बताओ। तो बाव रोने लग जाता है, बोलता है कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। वहाँ पे नान सियांग आती है और ये बाटियन की बेटी है और वो बहू से बोलती है कि तुम्हें पैर पे चोट कैसे लग गया, मैं उसका खाल निकाल दूंगी, तुम जल्दी बताओ। तो बता, बू का नाम ले लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से इसको चोट आया ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि चोट कैसा होता है। और उसका पीछा कर करके उसे परेशान करने लग जाती है नान सियांग। और उसका फिजिशियन उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इन दोनों का नौटंकी काम आ चुका था इन दोनों के लिए। इनमें हम देखते हैं मे सिंजिंग के डैड को, जिनका नाम है जंगयंग है। और ये सिहन से पूछते हैं कि क्या बोले हैं डॉक्टर ने आंखों के बारे में। तो वो बोलता है कि डॉक्टर ने बोले हैं कि सिंजिंग का आंख अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये किस डॉक्टर ने बोल दिया कि कभी ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर को यहाँ पे लेके आओ, गुस्से में बोलते हैं। तभी वहाँ पे उसकी सौतेली माँ आती है, बोलती है कि तुमने ये लड़ाई क्यों किया था उसे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तभी भी तुम ये लड़ाई झगड़ों में रहते हो, तुम्हें ये अपनी ध्यान रखना चाहिए था। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती कि ये शादी नहीं कर सकता, तो ये हमारे सेकंड बेटे से करवा देते हैं शादी। यून बोलता है कि हाँ फादर मैं करूँगा शादी। तो वो बोलते कि तुम लोग चुप हो जाओ, शादी तो इसी से करना है। फादर बोलते हैं कि तुम ही शादी करोगे। सिंह बोलता है कि डैड मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे तो देख ही नहीं पाऊंगा, और मैं उसे देख नहीं पाऊंगा तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम करोगे शादी, तुम ऐसे ही करोगे। और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और अपना स्टिक मंगवाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा भाई होता तो वो शादी कर लेता। तो वो बोलता है सीजिंग कि
भी उसके साथ ऐसा ही करते हैं, मेरे जैसे मेरे साथ कर रहे हो, तभी उसको पीटना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा पीटते रहते हैं। वहाँ पे सिंहंग आता है और बोलता है कि सीजिंग ज़रूर शादी करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि शादी ज़रूर करेंगे, आप मेरी बात मानिए। इनमें हम देखते हैं यंग आओ को जो अपने डैड का कंधा दबा रही होती है और बोलती है कि डैड मुझे पता चला कि आपने मेरी शादी तय की है मेरी फैमिली से, क्या आप उनसे मिल के आप शादी कैंसिल करवा सकते हैं? तो उसके डैड बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अब ये शादी करनी ही पड़ेगी। और वहाँ पे बोलते हैं एक रानी से कि जा तुम इसे तैयार कर दो एक अच्छी ब्राइडल की तरह, और वो उसे ले जाती है और वो वहाँ पे बैठी ही रह जाती है। इनमें देखते हैं हम साओ वेंगजी को जो अपने डैड के साथ जा रही होती है अपने ठेलों को लेकर, और पास के ही होटल से थोड़ी सुगंध आ रही होती है अच्छे से खाने की, और वो अपने डैड से बोलती है कि डैड हम चले इसमें खाना खाने, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलते हैं ना? तो उसके डैड बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इस होटल में जा सकें, और वो बोलती है कि तो थोड़ा सूंघ तो लेने दो अच्छी खाने की खुशबू। तो उसके डैड फिर से बोलते हैं कि हम जा सकते हैं और एक डिश को खा सकते हैं। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो लोग होटल में जाते हैं। वो दोनों ठूस ठूस के खाना खाते हैं होटल में, और बोलती कि वो सामने में लड़की जो है कितना अच्छा डांस कर रही है, कैसे ऐसे। फिर हम देखते हैं ऊपर के माले पे मी सिंह जिंग खाना खा रहे होते हैं और सिहन से बता रहा होता है कि मेरे पापा ने मुझे और मेरे मॉम को ऐसे ही एक डेंजरस हालत में छोड़ दिया, अब देखो मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। और वो पूछता है कि रो कहाँ पे? तभी वहाँ पे रो आती है और बोलती कि लॉर्ड आपकी आंखों में हो क्या गया है? तो सिंहन कहता है कि जब हम पंडितों को पकड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पे ऐसी ये हालत हो गई। तो वहाँ पे रोज आके बैठ जाती है और बोलती कि आपने मुझ जैसी लड़की को नौकरी दिया तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी हमेशा ही खातिरदारी करती रहूँगी और सेवा करती रहूँगी, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। तभी अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है तो वो बोलती है कि आप ये अंधेपन का नाटक क्यों कर रहे थे? तो वो बोलती है कि तुमने ये शादी से बचने के लिए किया। तो सिंहंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये शादी से बचना नहीं चाहता हूँ, मैं वीकनेस दिखाना चाहता हूँ उसके सामने ताकि वो मेरे सामने आ सके और मैं उसे पकड़ सकूँ। और वो पूछता है कि तुमने वो काम कर दिया जो मैंने दिया था? हम बोलते हैं कि हाँ मैंने वो कर दिया है, मैंने पता लगाया है कि नमक का एक गोडाउन है, वहाँ पे बहुत सारा नमक रखा हुआ है। तो वो बोलता है कि लगता है कि फिर से नमक की स्मगलिंग शुरू हो गई है, अब फिर से जाना ही पड़ेगा उसको निपटाने के लिए। उनको फिर आवाज़ आता है नीचे से, तो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वो बाप बेटी करतब दिखा रहे हैं फिर से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी लोग इकट्ठे हैं और उनका करतब देख रहे हैं और सबके सब मज़े भी कर रहे हैं। इस सीन में हम देखते हैं साओ फेंगजी को जिसको खाने की खुशबू आती है अच्छी अच्छी, और वो जाती है मी सिंह जी के पास। वो इतना ज़्यादा खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो खाने ही लगती है कि उसे दिखता है कि वो एक अंधा है, तो उसे खाना खिलाने लग जाते हैं। बोलती कि एक मुँह खोलो, मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, तुम अंधे हो ना, तुम नहीं खा सकते। ये तो वो बोलती है कि तुम चलो खा लो, तो उस ध्यान से देखने लग जाते। बोलती है कि तुम वही हो ना जो ठेले में बैठ रखे थे, मैंने तुम्हें बचाया था, तुम मुझे थैंक यू बोलो। तो वो भी बोलने लग जाता है कि तुम वही भिखारी हो ना, यहाँ पे लोगों को परेशान कर रही थी। यही वर्ड सुन के वो उसे दाँत काटने लग जाती है। फिर पे सिंहंग आता है और उसे खींचने लग जाता है कि छोड़ो मेरे लॉर्ड को, तुम ये कर क्या रही हो? फिर वहाँ पे रो आती है और बोलती कि ये कौन थी मास्टर? तो सिंहंग बोलता है कि ये कोई पागल लड़की थी। फिर उन दोनों बाप बेटी को बाहर निकाल दिया जाता है होटल से, और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग भिखारी हो ना, तो यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हम यहाँ पे रोज़ आएंगे, हम हर रोज़ आएंगे और यहीं से खाना खाएंगे। तभी वहाँ पे जाओ वेंगजी को एक क्रिश दिखता है और वो उसके पीछे भागने लग जाती है और बोलती है लो नॉक्टर्नल इफ प्लीज़ मेरे लिए रुक जाइए और मुझे भी उड़ना सिखा के आपके साथ ले चलिए प्लीज़ प्लीज़, और उसके पीछे भागने लग जाती है। वेंगजी को देख के वो बेचारा अपनी उड़ान खो देता है और जाके बिल्डिंग से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। और वो वहाँ पे खड़ा होता है कि जैसी जाओ वेंगजी आती है और बोलती है कि आप मुझे प्लीज़ उड़ना सिखा दो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ और दुनिया को बचाना चाहती हूँ, आप यहीं पे रुके रहना, मैं अपने फादर को भी बुलाती हूँ। और उसके फादर वहाँ पे ढूंढते ढूंढते आते हैं। तो जाओ वेंगजी बोलती कि मैंने लॉर्ड नॉल को पकड़ लिया है देखो। तो उसके पापा बोलते कि कहाँ पे है वो, तुमने सपना देखा होगा? तो वो बोलती है कि नहीं पापा मैंने देखा था। अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को जहाँ पे वो लोग सट्टा लगा रहे होते हैं और बोलती है जी कि पापा हम जीत जाएंगे। तो वो बोलती है कि हाँ हम जीत जाएंगे। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और अपने पैसे मांगने लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि अभी हम लोग जीत जाएंगे, हम आपका पैसा लौटा देंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज़। तो वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है और बोलता है कि हम इसे ले जाते हैं, हम इसे अपने पास रखेंगे। फिर हम इधर में देखते हैं और बू को जो झगड़ा कर रहे होते हैं एक दूसरे से और लड़ाई भी करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कब कर दिया, तुम्हें चोट मेरी वजह से नहीं लगा। तो तभी वहाँ पे नन सियांग आती है और बोलती है कि तुम्हें चोट लगा है ना बहू, तुम ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी जल्दी खा लो। तो वहाँ से बहू भागने लग जाता है और वो नहीं खाता।
सियांग बोलती है प्लीज़ तुम रुक जाओ, और इन दोनों को देख के बातें करते रहते हैं कि नन सियांग बहू को पसंद करती है लेकिन बहू नहीं करता उसे। लोग जाके नन सियांग के फादर को बताते हैं कि नन सियांग बहू को पसंद करती है, देखो, और वो उसकी कितनी केयर करती है और बहू उस पर ध्यान ही नहीं देता है। नन सियांग बहू के लिए फ्रूट्स लाई रहती है और बोलती है कि इसमें से एक तो खा लो, तो बहू उसमें से एक उठा के खाने लग जाता है। फिर सियांग के फादर फैसला करते हैं कि हम बहू की शादी करवाएंगे और उसके लिए लड़की ढूंढो जल्दी से जल्दी। इधर में हम देखते हैं वेंगजी और उसके फादर को जो लेटे हुए रहते हैं और वो लोग बहुत थक चुके होते हैं भाग 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 कर। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है कि हमें तुम्हारी बेटी चाहिए शादी के लिए, और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।